Hello students, this is Prithvi Saxena, mathematics teacher, and in this video we will discuss about mathematics of class 8th. Okay, ठीक है। तो क्लास 8th का जो मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, किसी बोर्ड के लिए सेम ही है, हर बोर्ड में सिलेबस सेम ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर आप पर्टिकुलर क्या करा रहे हो, पर्टिकुलर बोर्ड क्या करा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस प्रॉब्लम हो सकती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कि सर आप हिंदी मीडियम क्यों नहीं करा रहे, इंग्लिश में क्यों करा रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो कोशिश करिएगा समझने की भी। ओके, तो हमारा किसी बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर क्लास 8th में रैशनल नंबर होता है। ठीक है, और रैशनल नंबर क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो हमारी बुक में भी, जो हमारे पास जिस टाइम बुक है, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, उस बुक में भी फर्स्ट चैप्टर हमारा रैशनल नंबर ही है। ठीक है, किसी बुक से पढ़ लो, वैसे तो आप ICSE, CBSE, पी बोर्ड किसी बुक में पढ़ लो, फर्स्ट चैप्टर हमारा रैशनल नंबर ही मिलेगा आपको ज़्यादातर बुक्स में। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट चैप्टर है इस टाइम रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं एक बार ये समझ लेते हैं, इसके बाद में कुछ बेसिक डेफिनेशन, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर हमारे कैसे बनते हैं। तो रैशनल नंबर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, एंड नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर, मतलब रैशनल नंबर सभी कुछ आता है, सारे नंबर रैशनल नंबर में आएंगे। ठीक है, सभी नंबर जितने भी हमने क्लास 8 तक पढ़ लिए हैं, सभी नंबर रैशनल नंबर में आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन भी इसकी यही होगी, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, ऑल नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन आर। ठीक है, और सर अब होता कैसे हैं, जैसे फ्रैक्शन हमें पढ़ा था, फ्रैक्शन होता था आपका अपॉन में, उसी तरह से आपका रैशनल नंबर होता है, P/Q फॉर्म में होता है, Q नॉट इक्वल 0 होता है। बट फ्रैक्शन कैसा होता था, ओनली पॉजिटिव। फ्रैक्शन में P और Q हमेशा पॉजिटिव होते थे, बट रैशनल नंबर में P और Q नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसका मतलब फ्रैक्शन में P और Q हमेशा कैसे होते थे, होल नंबर्स। ठीक है, एंड रैशनल नंबर में P और Q कैसे होंगे, ये आपके इंटीजर होंगे। ओके, तो हम डेफिनेशन लिखते हैं कुछ पहले बेसिक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन। सबसे पहले जैसे कि हमने बोला इसमें क्या क्या आता है वो सब डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए चैप्टर नेम तो पहले मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, चैप्टर नंबर है आपका 1 क्लास 8। ठीक है, चैप्टर नेम आपका क्या है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या होगी, नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी मैं आपको एक फिगर बना के बताऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक फिगर अभी आपको मैंने पहले को डेफिनेशन लिख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, फिर हम एक फिगर देखेंगे जिससे हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर अभी बता दीजिए, अगर वही बता दिए तो उसका मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, अगर आप वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैंने बोल दिया कि वो फिगर मैं बनाऊंगा बाद में, तो बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, सिर्फ वो फिगर देख लेंगे। लेकिन पहले इसे समझिए, फिर फिगर देखिए तो ज्यादा मजा आएगा। सीधे फिगर देखेंगे डेफिनेशन बिना समझे तो इतना मजा नहीं आने वाला आपको। ठीक है, आपको अगर सारा मजे करना है, पढ़ना है, बेटा मजे लेके पढ़ोगे तो पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, और आपके जो मैथ्स है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, मैथ्स का जो आपका डर है वो निकल जाएगा। जिन बच्चों में अच्छी लगती है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैसे भी पढ़ लो। बट आपको में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, या मैथ्स हार्ड लगती है, टफ लगती है, तो वो वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, वैसे ही बच्चों को एंड तक देखना है, तो चाहे मैथ्स आपको पसंद है, आपकी फेवरेट है या फेवरेट नहीं है, सभी को एंड तक देखना है। ठीक है, लेकिन उन बच्चों से ज़्यादा रिक्वेस्ट है, या ऑर्डर कर लीजिए, एडवाइस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिन बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है, और या फिर मैथ्स से डर लगता है, क्योंकि क्लास 8 में तो मैथ हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, अगर आपको मजा आएगा तो आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, ये आपकी एक तरह से इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर की। तो क्या करें, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, काउंटिंग नंबर्स जो हमारे हैं वो सब नेचुरल नंबर में आते हैं। काउंटिंग नंबर कैसे होते हैं, जिन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 99, 101, 1 करोड़ की सब हमारे कैसे हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, अब काउंटिंग नंबर्स का मतलब क्या होता है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अब हम किसे काउंट नहीं कर सकते, किसे काउंट नहीं कर सकते, मान लीजिए अब आप एक शॉप पर गए, आपने बोला शॉपकीपर से कि मुझे 1.5 पेन दे दीजिए। 1.5 पेन आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर आपको मिल जाए 1.5 पेन तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो मिलेगा नहीं आपको, इसलिए 1.5 आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। ओके, तो नेचुरल नंबर मीन्स परफेक्ट नंबर जिसे जो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी इसकी। तो डेफिनेशन लिखता हूँ पहले मैं इसकी। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ठीक है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे क्या हो सकते हैं बच्चों? एग्जाम्पल्स होंगे हमारे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सभी एग्जाम्पल्स हैं इसके। आपको एग्जाम्पल्स समझने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन होगी हमारी किसकी? होल नंबर की, ठीक है। सब क्लास 5th 6th 7th के कॉन्सेप्ट उठा रहा हूँ पहले मैं, फिर हम चैप्टर पाएंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए ताकि हमें रैशनल नंबर अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि रैशनल नंबर ने क्या बताया वीडियो की स्टार्टिंग में? रैशनल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर एंड फ्रैक्शन आल्सो, ठीक है। इसलिए पहले चारों डेफिनेशन समझेंगे, फिर यहाँ वापस आएंगे, ठीक है। तो होल नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो, नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो। अगर नेचुरल नंबर में जीरो में इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 मतलब इन नंबर्स में अगर मैं जीरो और मिला दूं तो सब होल नंबर हो गए वो। इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें जीरो नहीं होता, इसमें जीरो होता है। बाकी सब सेम, बाकी सारी कहानी सेम चलेगी। जो रूल इसके फॉलो होंगे वो रूल इसके फॉलो होंगे। मतलब 1.5 ये भी नहीं हो सकता, 1.5 ये भी नहीं हो सकता। रूल्स दोनों में एकदम सेम चलेंगे, बस एक रूल में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या मिला हमें? इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। ओके, तो क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। तो एग्जांपल क्या था इसका, वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3, फिर तो आगे सारे वही कहानी जो नेचुरल नंबर की थी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? क्लास 6 का टॉपिक है, क्लास 7 का टॉपिक है, ठीक है। क्लास 6 में आपने इसको इंट्रोड्यूस किया था, 7th में हमने थोड़ा सा इसे एडवांस में पढ़ा। क्लास 6 में सिर्फ आपका प्लस माइनस था इसका, और इसका इंट्रोडक्शन था कि क्या था क्लास 6 में आपका कि अगर हम ऊपर जाए तो पॉजिटिव, नीचे जाए तो निगेटिव, ठीक है। इसका मतलब नॉर्थ में अगर हम ग्राफ पेपर पर अगर हम डायरेक्शन शो करें तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, नॉर्थ में पॉजिटिव, साउथ में निगेटिव, ठीक है। बैंक में पैसे जमा करें तो पॉजिटिव, पैसे विड्रॉल करें तो निगेटिव। तो इंटीजर को हमने एक तरह से बेसिक में ऐसा समझा था। इन इंटीजर क्या है हमारा? होल नंबर में अगर निगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दें तो हमारे क्या बन जाएंगे? इंटीजर बन जाएंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करो आप लोग, अगर भूल चुके हो 6 7 का तो, ठीक है। तो लिखते हैं डेफिनेशन इसकी। क्या लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, the collection of whole numbers and negative numbers, ठीक है, as integer, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? एग्जाम्पल में नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और जीरो भी आएगा। मीन्स -3, -2, 0 1 2 एंड 5 सभी नंबर आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है इसमें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अब किसकी? फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन भी आपका क्लास 6 और 7 का टॉपिक है, फिफ्थ का भी कह सकते हो वैसे आप इसे। फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का पार्ट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। उस नंबर को क्या करें हम? अगर पी अपॉन की फॉर्म में लिख लें तो फ्रैक्शन बन जाता है। तो क्या लिखें? फ्रैक्शन is a part of number, fraction is a part of number, ठीक है। fraction is a part of number which is in the form of
P अपॉन Q, ठीक है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q are always positive, are always positive. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल की बात करें तो 0 फ्रैक्शन है, ठीक है, 1/2 फ्रैक्शन है, 3/2 फ्रैक्शन है, 6/7 फ्रैक्शन है। बाकी आपको आप वीडियो देखना यूट्यूब चैनल पर हमारे, उसमें फ्रैक्शन को एक अलग से पूरा डिस्क्राइब करा गया है, फ्रैक्शन का टाइप, ठीक है, लाइक, अनलाइक, मिक्स, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, पूरा एक वीडियो है फ्रैक्शन पर हमारी एक। अब लोग चेक करना, मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो आप क्या करना, प्ले लिस्ट में डालना और क्लास 5 से 6 की वीडियोस, ठीक है, चेक करना, सब मिलेगा उसमें आपको, अगर आप फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ना चाहते हो दोबारा तो, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं मेन टॉपिक रैशनल नंबर पर, ठीक है। रैशनल नंबर होना क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर हमारे क्या होंगे, तो क्या लिखें, द कलेक्शन ऑफ natural number, the collection of natural number whole number, integer and fraction, ठीक है, is रैशनल नंबर। यानी इन सबको अगर कलेक्शन कर दें तो ये सब हमारे रैशनल नंबर बन जाएंगे। तो डेफिनेशन इसकी अगर लिखें एग्जैक्ट क्या लिखेंगे, अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, P and Q are integers, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन एक तो ये होगा कलेक्शन ऑफ और P अपॉन Q वेयर P and Q इंटीजर्स। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, एग्जाम्पल क्या लेंगे, -1/2, 1/-2, -1/-2 और 1/2, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। आप कहोगे सर ये दोनों तो सेम होगा, ये दोनों सेम हो गए, जो बच्चे मैथ में इंटरेस्ट देते हैं वो कहेंगे, बाकी सब कहेंगे सर ये तो अलग अलग एग्जाम्पल है सारे ये, ठीक है। मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप समझ सको, अगर माइनस से ऊपर लगा नीचे लगा एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दोनों नंबर सेम कैसे हैं, माइनस से माइनस काट दो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो रैशनल नंबर हमारे ये हो गए। अब मैंने आपसे बोला था कि डेफिनेशन के बाद मैं एक फिगर बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले फिगर बनाते हैं, फिर हम छोटे सा इसका और डिटेल समझ लेते हैं रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं फिर रैशनल नंबर के बारे में, छोटे सा फिगर पहले। तो फिगर के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, सर्किल बनाया है पहले एक, ठीक है। इस सर्किल के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है यहाँ पर नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैंने यहाँ एक सर्किल बनाया, यहाँ लिखा मैंने होल नंबर। एक काम करते हैं, इसे सर्किल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे जितना स्पेस इतने में आ जाए, वरना ऐसे कभी नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा नीचे करके बनाते हैं, फिर छोटा भी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं होल नंबर। इस तरह फिगर बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। और छोटा कर लो फिगर को, और छोटा कर दो, ठीक है। और छोटा कर लेते हैं इस फिगर को, और ज्यादा कम और कम स्पेस में आएगा फिर ये। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये होल नंबर, यानी इसका मतलब नेचुरल नंबर हमारे सिर्फ सिंगल है। अब जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी है, बट जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो भी है, ठीक है। अब मैं आगे थोड़ा सा और बड़ा रहा हूँ, इसे इस तरह से बढ़ा देता हूँ आगे में,
ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इंटीजर। ठीक है, दोनों। अब इसमें फर्क क्या हुआ, इंटीजर जो है हमारे होल नंबर भी नेचुरल नंबर भी है, बट इसमें नेगेटिव नंबर आ गए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हमने थोड़ा सा ये समझा, इसे कुछ ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा और बनाते हैं आगे। ये हो जाएगा आपका, इसे यहाँ से हम बंद कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं रैशनल नंबर। आपको सर फ्रैक्शन तो लिखा नहीं आपने, इसमें फ्रैक्शन मैंने इसलिए लिखा कि अगर मैं ये फ्रैक्शन लिखो फिर रैशनल नंबर लिखो, और फ्रैक्शन हमारे फ्रैक्शन में इंटीजर तो आते नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं करा। अगर फ्रैक्शन में चलिए आप कहते हैं सर पहले लिख दीजिए फ्रैक्शन, तो फिर फ्रैक्शन हमारे, तो फिर इंटीजर फ्रैक्शन नहीं होते हैं हमारे, जो इंटीजर है फ्रैक्शन नहीं होते हैं, इंटीजर फॉर्म में होते नहीं है। ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शन को इंक्लूड ना करें तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो रैशनल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर आल्सो। ठीक है, ये फिगर से आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। देखिए आपने यहाँ क्या देखा, रैशनल नंबर में हमारे 2 टाइप के नंबर हैं, एक तो निगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो रैशनल नंबर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट नेगेटिव रैशनल नंबर, सेकंड पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। फिर यहाँ फर्स्ट हेडिंग डालते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ये क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। अगर आप में जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर हमारा इसमें पॉजिटिव है, नॉमिनेटर कैसा है नेगेटिव, इसमें डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव और डोमिनेटर पॉजिटिव। अगर डिनोमिनेटर या नॉमिनेटर में कोई भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उस केस में हम बोलेंगे उसे नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, अगर हमारे क्या होता है सेकंड हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, उस केस में क्या बोलेंगे, अगर बोथ हमारे कैसे हैं, डोमिनेटर और नॉमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, उस केस में वो कैसा बनेगा, वो बनेगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखते हैं डेफिनेशन हम पॉजिटिव रैशनल नंबर की पहले। तो क्या लिखें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं आइदर रैशनल नंबर, एक मिनट, यहाँ लिखते हैं आइदर नॉमिनेटर, आइदर नॉमिनेटर, आइदर नॉमिनेटर और आइदर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। क्या बताया मैंने आपको कि डोमिनेटर और डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर दोनों में से कोई भी एक कैसा हो जाए, दोनों में से कोई भी एक कैसा हो जाए, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, या दोनों। फिलहाल हम दोनों की बात कर लेते हैं। हम पहले नेगेटिव की बात कर रहे हैं या पॉजिटिव की, पहले नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो किसकी बात, दोनों की बात करें, किसी एक की बात करें, बात दोनों की करनी पड़ेगी हमें। मैंने लिखा है या तो नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं, थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। तो या तो नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक कैसा हो जाए, कैसे दोनों से कोई भी एक कैसा हो जाए, नेगेटिव। ठीक है, आइदर नॉमिनेटर और आइदर डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, इज नेगेटिव, इज नेगेटिव, देन रैशनल नंबर is called negative रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा फिनिश हुआ। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होगा, इफ बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, आइदर नॉमिनेटर और एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव और नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ज्यादा बेटर, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हो, उस केस में जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। चलिए पहले हेडिंग डालते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या लिखें इसमें, यहां लिख देते हैं आइदर नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर
बोथ पॉजिटिव, ठीक है, और नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ नेगेटिव, ठीक है, देन रैशनल नंबर is called positive rational नंबर। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल मैंने लिखे नहीं होगा कि एग्जाम्पल यहाँ दे चुका हूँ मैं, ये दोनों नेगेटिव के हो गए, दोनों पॉजिटिव के हो गए। अब आपको पता है कि जीरो भी रैशनल नंबर में आता है, जीरो भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है, जीरो से जीरो है, ठीक है। इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं यूनिक नंबर, इसे बोलते हैं यूनिक नंबर, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव एंड नॉर पॉजिटिव, आपको याद रखना है। इसके बाद में हम कुछ और टॉपिक लेते हैं। वीडियो को पॉज करिए एंड इसे राइट डाउन कीजिए जब तक मैं इसे इरेज करता हूँ। देन अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ, आप उनके आंसर दीजिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास 8th, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। 4 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम आए तो आपने मेरे से इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। अब तक तो हम डेफिनेशन पढ़े, अब पढ़ लेते हैं कुछ टॉपिक। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। क्लास 7th में आपने फाइंड की थी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है, किसी भी नंबर को अगर वो नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना देती है, और वो पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव रहने देती है, ठीक है। अब इसका साइन क्या होता है, इसका साइन होता है साइन ऑफ मॉड्यूलस, मीन्स ये साइन होता है इसका, इसको इसे ऐसे लिखते हैं मॉड ए, क्या बोलते हैं इसको, मॉड ए, ठीक है। इसका साइन क्या होता है, मैंने क्या बोला, मॉड ए, शॉर्ट में मॉड बोल रहा हूं मैं, ठीक है। पूरा नाम क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ ए, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या करता है, अगर नंबर आपका नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव बना देगा। कैसे, अगर आपका कोई माइनस का ए है ऐसे, तो ये इसे पॉजिटिव बना देगा। अगर पॉजिटिव ए है तो उसे पॉजिटिव ही रहने देगा। ये आपका इसका शॉर्ट ट्रिक याद करने की। हम इसके लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो बुक है उसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 उस बुक में, और उस एक्सरसाइज का एक नेम भी है, कुछ खास नेम दे रखा है इस बुक में एक्सरसाइज का, जिसका नेम है रिव्यू एक्सरसाइज। आप कहोगे सर उसमें क्वेश्चन 1 और 2 भी होगा, वो आप कब कराएंगे, वो भी करा देंगे जल्दी, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं ना, वो हम जल्दी कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, या हम कह सकते हैं इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है इसका ए पार्ट है -5/13, ठीक है। एंड बी पार्ट है आपके लिए -7/-11। सी पार्ट है आपके लिए
-2 अपॉन -5। डी पार्ट है आपके लिए 2/5 प्लस -1/10। ये 4 पार्ट्स हैं, आपको इनकी वैल्यू बतानी है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो -5.13 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि मैंने बताया अगर नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव तब भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका 5.13। ठीक है, यहाँ नेगेटिव लग रहा है तो ये नेगेटिव तो लगा रहेगा, बस अंदर का साइन आपका जाता है, बाहर जो है वो लगा रहेगा। अब ये नेगेटिव है अंदर तो ये पॉजिटिव हो गया, मीन्स आंसर हो गया 7.11। और कुछ बच्चे सोचेंगे सर माइनस प्लस होना चाहिए, बस अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ऐसा नहीं बोलोगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका माइनस से माइनस कट कर देते हैं, पॉजिटिव बन गया है तो फिर बाहर तो पॉजिटिव आना ही है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट होगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम नहीं करके। ठीक है, रैशनल नंबर को ऐड करने के लिए आपको क्लास 7th में सीख रखा होगा आपने कि रैशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं 5 और 10 का, लेके दिखाते हैं आपका एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, क्लास 6 के काम कर रहे हैं हम, 5th के काम कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो 5 और 10 दोनों सेम डिजिट में कहाँ आते हैं, 5 में। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ऑफ 5 and 10 इक्वल टू 10 आ गया। कैसे, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 10 आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 10 लिख देते हैं यहाँ पर। अब हम चेक करेंगे 5 को 10 कितना टाइम आता है, 2 टाइम। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉमिनेटर में 2 इंटू 2। ठीक है, प्लस माइनस का 1। अब 10 का 10 आता है 1 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 4 माइनस के 1/10, ये वजह 3/10 का मॉड्यूलस। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3/10 आ गया। मैंने जब साइन हटाया मॉड्यूलस का तो 3/10 बचेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी किसी भी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये काम करिए, वीडियो पॉज करिए और टॉपिक एंड एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो भी है इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग क्लास 8th में आए हो। ठीक है, फिर 9th में होगे, फिर 10th में। 10th तक तो आपके लिए मैथ कंपलसरी है, कोई भी हो, गर्ल हो या बॉय हो। बट अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा बेनिफिट है। ठीक है, और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट तब भी आपके लिए थोड़ा बेनिफिट है, लेकिन गर्ल के लिए, बॉय के लिए वो भी नहीं है। क्योंकि यूपी बोर्ड में क्या होता है आप जानते हो, 9th क्लास में आने के बाद जो गर्ल है वो होम साइंस ले लेती है, मैथ छोड़ सकती है अगर आपको मैथ पसंद नहीं है या आपको हार्ड लगती है तो। इसी तरह आईसीएसई बोर्ड में क्या होता है, हम मैथ छोड़ सकते हैं क्लास 9th में, उसके लिए इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में तो 10th तक मैथ पढ़नी ही है, हमें कंपलसरी है हमारे लिए। ठीक है, तो आप लोगों को 10th तक मैथ में मेहनत करनी पड़ेगी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को। बाकी अभी तो हमारा 8th है, तो हम यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी और आईसीएसई वाले बच्चे भी मेहनत करेंगे। और यूपी बोर्ड के जो बॉयज हैं उन्हें तो 10th तक मेहनत करनी है, क्योंकि 10th तक यूपी बोर्ड में बॉयज के लिए मैथ कंपलसरी है। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक हमारा क्या है, रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो लोकेट अ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं, ये हमने क्लास 5th 6th 7th में हम सीख चुके हैं। बट रैशनल नंबर को कैसे शो करते हैं फिर भी हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ये ज्योमेट्री आपको इतनी आनी चाहिए। अगर मैंने दो तरफ एरो बना दिए, अभी आपने लाइन है, एरो नहीं बनाए थे जब तक लाइन सेगमेंट थी वो। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, मीन्स लाइन नंबर लाइन क्या होगी, नंबर लाइन एक्सटेंड बोथ साइड, नंबर लाइन को दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर लाइन में बोथ साइड एक्सटेंड होगी, ऐसा नहीं खाली एक तरफ चलेगी या फिर वो स्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब बाउंड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या कर देंगे, 0, और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर और 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर, ये आपका नंबर लाइन
बनाने का मेथड है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम क्लियर करेंगे कि हमें किसको शो करना है नंबर लाइन में, किसको नहीं करना है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि निगेटिव नंबर शो ऑन नंबर लाइन, शो नंबर लाइन लेफ्ट साइड ऑफ 0, बट पॉजिटिव नंबर को हम शो करते हैं 0 के राइट साइड में। पॉजिटिव नंबर शो ऑन नंबर लाइन राइट साइड ऑफ, ठीक है, 0। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब आपने बोला था सर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेंगे, अब रिव्यू एक्सरसाइज का, जो आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है? हमें रिवीजन करना है। ठीक है, लेकिन रिवीजन नहीं, हम तो टॉपिक सीख रहे हैं। यहाँ पर हम टॉपिक सीख रहे हैं, इसलिए रिव्यू एक्सरसाइज है ये। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है हमारा इसका, लोकेट अ नंबर, लोकेट अ रैशनल नंबर, ऐसे लिखते हैं सिर्फ, लोकेट द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे पास 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास 4 नंबर है। 4 नंबर्स कौन कौन से हैं मेरे पास? -5/6, 0, -6/8, -5/8 है, नॉट 6, -5/8, -6/8 एंड -1/8। बी पार्ट है मेरा, बी पार्ट है -1 होल 1/2 एंड -1/2, 1 एंड +1 होल 1/2। सी पार्ट, सी पार्ट है हमारे पास +1 -5/6 एंड -3/6 एंड -1/6। 3 पार्ट है, हर पार्ट में 4 नंबर से। हम ओनली 1 पार्ट करते हैं, 2 पार्ट आप लोग करोगे एंड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करना। अब मैं आपसे ये नहीं कह सकता कमेंट बॉक्स में तो सॉल्यूशन सेंड करो, क्योंकि तो हमें फिगर ड्रॉ करनी है ना। तो कमेंट बॉक्स में अगर आप कर सकते हो तो सेंड कर देना, अदरवाइज व्हाट्सअप में आप मेरे पास सेंड कर सकते हो, नंबर यहाँ आपके पास लिखा है। और सॉल्यूशन व्हाट्सअप ग्रुप पर सेंड, मेरे पास व्हाट्सअप में सेंड कर दीजिए मेरे पर्सनल नंबर पर। ठीक है, बट नॉट कॉल, ओनली व्हाट्सअप। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, वो मना नहीं है आपके लिए। ठीक है, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड आप लोग अपने आप करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम करते हैं पहले लाइन ड्रॉ, नंबर लाइन। मैंने लिखा है 0, यहाँ नंबर लिख लिए 1 2। अब यहाँ हमारा डिनोमिनेटर 8 है, तो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ भी 8 होना चाहिए सभी का। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 8 कैसे बनेगा? तो -1/8। पॉजिटिव पे मैंने इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि सभी नंबर नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। आप लोग दोगे इस क्वेश्चन में, इसमें भी दोगे आप पॉजिटिव पे ध्यान, क्योंकि यहाँ हमारा 1 पॉजिटिव, यहाँ 1 पॉजिटिव है। कोशिश करना आप पॉजिटिव नंबर पे ध्यान दो और नेगेटिव पे भी ध्यान दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8। हम 1 पे आ गए। 1 पे कैसे आ गए? क्योंकि 8 से 8 कट के क्या बन जाता है? 1, तो ये -1 बन गया। अब हमें लोकेट किसको करना है? -5/8। तो -5/8 को हमने क्या करा? लोकेट कर दिया। -6/8 को लोकेट कर देते हैं, -1/8 को लोकेट कर देते हैं, 0 को लोकेट कर देते हैं। तो दिस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, रैशनल नंबर और नंबर लाइन। क्लियर होगा आपको? अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है या एक टॉपिक और है। टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर को कन्वर्ट करना इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, ये समझ लेते हैं।
तो वीडियो पॉज करिए और इसे नोट करिए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। आप लोगों का नोट हो गया होगा, मेरा इरेज भी हो गया है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ये समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हम ये समझ लेते हैं। रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या, अगर P और Q मीन्स P अपॉन Q हमें गिवन है, P और Q में कॉमन फैक्टर निकाले हैं, कोई फैक्टर ना हो, P और Q हमारे सेम टर्म में नहीं आ रहे हो, P और Q सेम टर्म में नहीं आते हमारे, तो उस केस में हमारे ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो क्या लिखने डेफिनेशन में हम क्या लिखें, इसकी डेफिनेशन वैसे नहीं, हम समझ लेकर लिख लेते हैं। डेफिनेशन कोई नहीं होगी इसकी, इफ P एंड Q हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज वन। ठीक है, P और Q का ओनली वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो कि वन होना चाहिए, वन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 2 और 3 में एक ही कॉमन फैक्टर हमारा वन है, क्योंकि 2 और 3 हमारे सेम टर्म आते नहीं है। या 17/17 क्या लिखें 24, ये सेम टर्म में नहीं आते। या माइनस के 31/30 सेम टर्म में नहीं आते, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है सारे। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब मेरी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 4, जो मेरे पास रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो क्वेश्चन 4 है मेरे पास, एक्सप्रेस करना है आपको, एक्सप्रेस रैशनल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो हमारा जो ए पार्ट है वो है इसका, ए पार्ट इज -126/189, बी पार्ट है 18/-81, सी पार्ट इज 65/-104, डी पार्ट इज -102/-190। कन्वर्ट करते हैं कुछ पार्ट्स को, कुछ को आप लोग अपने आप करना होमवर्क में। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में पूछना कोई प्रॉब्लम हो तो, अदरवाइज व्हाट्सएप पर। तो स्टार्ट करते हैं हम 1 पार्ट से। तो दोनों नंबर चेक करते हैं सेम टू से कटेंगे नहीं कटेंगे। तो ये तो नंबर नीचे 9 है, तो 2 से कटेगा नहीं, बड़ी 2 से कट जाएगा। और जब हम नंबर कटिंग करते हैं तो हम सेम नंबर से काटते हैं, डिफरेंट नंबर से हम नहीं काटते। ठीक है, तो हम कट कर रहे हैं, इसे 3 से काट रहे हैं। 3 से क्यों काट रहे हैं, लास्ट में 9 है इसलिए नहीं। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं जब क्लास 6 में 5th में पढ़ के आए होगे। हम इनका प्लस करवा देख रहे हैं, 1 और 8 9, 9 और 9 18, इनका प्लस करने पर 18 आया, इसका मतलब है 3 के टेबल में आएगा, क्योंकि 18 3 के टेबल से कट जाता है। इन्हें भी चेक करते हैं, 3 से, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, इनका सब 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 भी हमारा 3 के टेबल में आता है, तो दोनों नंबर 3 से कट जाएंगे। चलिए कट करते हैं इसको 3 से, तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 से काट लेते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, आपका आंसर आएगा 2/3। यहाँ माइनस का साइन था, माइनस लगा देते हैं। इसी तरह से एक पार्ट कर लेते हैं, 18/81, ये भी 3 से कट जाएंगे, तो 3 6 जा 18, तो इसे काटा 3 2 जा 6, 2 बचे 21 होगा, 3 7 21।
फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। आपका आंसर आएगा 2/9 माइनस के, क्योंकि ये माइनस है। अब सी और डी पार्ट आपको करने होमवर्क में, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना मेरे से बाद में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका 2 है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए। रिव्यू एक्सरसाइज में ओनली 4 क्वेश्चन थे हमारे पास। मैंने आपको 1 बता दिया, लोकेट द नंबर 9, ठीक है, लोकेट द रैशनल नंबर और नंबर 9। क्वेश्चन हमने 3 कर लिया, इवैल्यूएट द फॉलोइंग मींस फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। क्वेश्चन 4 हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 बचा। क्वेश्चन 2 हमारा क्या है वो समझ लेते हैं। एक्सप्रेस -5/6 एज रैशनल नंबर विद द फॉलोइंग डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है, एक रैशनल नंबर है हमारे पास। पहले चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आप लोग सही समझ लो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, एक्सप्रेस -5/6 एज अ रैशनल नंबर, एज अ रैशनल नंबर विद the following denominator, with the following denominators, ठीक है। मेरा ए पार्ट है इसमें, इस क्वेश्चन का ए पार्ट है 12, ठीक है। बी पार्ट है माइनस के 18, सी पार्ट है 66 एंड डी पार्ट इज -48। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है -5/6 को हमें एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर में, जिसका डिनोमिनेटर ये चारों हों। तो डिनोमिनेटर यहाँ 6 दे रखा है, 6 को हमें 12 बनाना है। तो चेक करते हैं 6 का टेबल 12 कितना टाइम आता है। अब चेक क्या करना, आपको 6 का टेबल तो आता ही होगा, तो पता लगा लो 6 का टेबल 12 कितना टाइम आता है, 2 टाइम। तो हम ये पार्ट सॉल्व करते हैं पहले। तो -5/6 इक्वल टू -5/6 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया माइनस का 10/12, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं बी पार्ट की। अब हमें क्या करना है, 6 को 18 बनाना है, बट 18 कैसा बनाना है, माइनस का 18 बनाना है। तो क्या करें, 6 के टेबल में 18 3 टाइम आता है, बट हमें -18 बनाना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। तो मल्टीप्लाई -3 इंटू -3, तो 6 3 जा 18, माइनस के 18 हो गया ये, 5 3 जा 15 हो गया। अब सी और डी पार्ट आप लोग करोगे अपने आप होमवर्क में, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डिस्कस करोगे, ठीक है। अब हमारे बुक के अकॉर्डिंग जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मेरे पास कुछ टॉपिक और है इसमें, तो टॉपिक तो वैसे मेरे पास कोई नहीं है। मेरी जो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन है। अगर आपको लगे वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो आप लोग टाइम लेकर देख सकते हैं, ओके। आधी वीडियो थोड़ी देर में। तो पहले फिलहाल वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन 4 5 नोट, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 2 रिव्यू एक्सरसाइज का नोट करें, एंड ये नोट करें जो मैंने लिखा है। जब तक आप लोग नोट करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मैं ये टाइम इरेज करने में ले रहा हूँ, और ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं वीडियो को, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, क्योंकि इरेज करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ये आप भी जानते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जब हमारी एक एक्सरसाइज है इस बुक में, हमारी जो हमारे पास बुक है मैथ्स की, इसमें हमारे पास एक एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हमारी है 1.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर, मतलब इनमें से कौन रैशनल नंबर है। हमें चेक करके बताना है, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कुछ पार्ट्स लिख लेते हैं, और इसके आंसर आप लोग ही बताते रहना कमेंट बॉक्स में। और फिलहाल मैं आंसर बताऊंगा आपको, सारे नहीं बताऊंगा, बट कुछ के आंसर बताऊंगा, और टॉपिक क्लियर करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। पार्ट है हमारे पास 0/1, बी पार्ट है हमारे पास
1/0. C part is -4/-5 and D part is 0/-10. E part is 2. F part is -1. G part है आपका -9/12. H part 0. I part है आपके लिए -7/0. J पार्ट है आपके लिए 1. अब हमें ये बताना है रेशनल नंबर कौन से हैं कौन से नहीं है. डेफिनेशन क्या कहती है रेशनल नंबर की? जो नंबर P/Q फॉर्म में होते हैं बट Q नॉट इक्वल टू 0. बस हमें इसका ध्यान रखना है. ठीक है. अपॉन में सभी के सभी अपॉन में है. ठीक है. आपको सर ये अपॉन में नहीं है, नीचे 1 मान लो. इसके भी ये अपॉन में नहीं, इसके नीचे 1 मान लो, नीचे 1 मान लो, नीचे 1 मान लो. ठीक है. तो सब अपॉन में हो गए. तो सब अब कौन सा किसमें Q नॉट इक्वल 0, जिसमें Q इक्वल 0 आ गया वो रेशनल नंबर नहीं होगा. देखो सभी में Q नॉट इक्वल 0 है क्या? ये रेशनल नंबर मेरा है. नीचे 0 नहीं है. रेशनल नंबर ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है क्योंकि इसमें अपॉन में 0 आ गया. ये है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये नहीं है क्योंकि अपॉन में 0 आ गया. ये वाला केस. तो ये भी रेशनल नंबर है. सभी रेशनल नंबर है, उन्हें 2 को छोड़ करके V एंड I. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रेशनल नंबर हमारे इक्वल तो नहीं होंगे बट इक्विवेलेंट होंगे. इक्विवेलेंट कैसे होंगे? इफ वी मल्टीप्लाई इन नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन सेम नंबर और इफ वी डिवाइड इन नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद सेम नंबर देन दीज रेशनल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. ठीक है. हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, आपको याद रहे. तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मैंने आपको क्या बताया? ये लिख लेते हैं पहले. क्या लिखेंगे इसमें? इफ वी मल्टीप्लाई इन नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद सेम नंबर. ठीक है. या फिर हम क्या कह सकते हैं? और वी डिवाइड इन नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद सेम नंबर. ठीक है. देन दे आर said to be equivalent rational number. ठीक है. क्वेश्चन को समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का, सॉरी 1.1 का. क्वेश्चन 2 हमारा क्या है? फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. ठीक है. इस क्वेश्चन के हमारे पास 4 पार्ट हैं. पार्ट ए 2/5, पार्ट बी 150/210 माइनस के, सी पार्ट -4/9 एंड डी पार्ट हो गया हमारा -28/63. फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे करेंगे. 2/5 है तो क्या करें इसके साथ हम? 2/5 मल्टीप्लाई किससे करें? 2 से. तो ये हो जाएगा 4/10. जबकि डेफिनेशन कहती है ना मल्टीप्लाई नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद सेम नंबर. तो दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दी. एक तो ये मिल गया हमें
और क्या मिलेगा हमें, 2/5 मल्टीप्लाइड 3, तो 6/15। एक नंबर और ले लेते हैं, 3 चाहिए ना हमें, मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 8/20। तो ये तो मल्टीप्लाई सीखा हमने। मैंने बोला डिवाइड भी कर सकते हैं हम, तो एक क्वेश्चन डिवाइड करके ले लेते हैं। 150/210, तो इसमें क्या करें, 150/210 माइनस के, तो दोनों के लास्ट में 0 है, पहले क्या करें, डिवाइड बाय 10। ओके, डिवाइड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15/-21। एक नंबर हमें ये मिला, इसके आगे लिख लेते हैं, ये मिला हमें 15/21 बट माइनस के। सी पार्ट, अच्छा सी पार्ट नहीं, हमें इसके 1 नंबर मिला है, 2 और चाहिए हमें। तो नेक्स्ट नंबर के लिए डिवाइड किससे करें, 150/210 में 10 से कर लिया डिवाइड हमने, अब कर लेते हैं 5 से। तो 5 3 जा 15, इसे 5 से काटते हैं, 5 4 जा 20, 1 बचा 10 हो गया, 5 2 जा 10, ये आ गया। इसके बाद आप डिवाइड किससे करें, दोनों किससे कट जाएंगे, और 2 से भी कट सकते हैं दोनों ये, या 3 से भी कट सकते हैं। तो 150/210 माइनस के डिवाइड बाय किससे काटते हैं, 3 से काट लेते हैं, चलिए। तो 3 5 जा 15, 0, 3 7 जा 21, 0, तो ये हमारे 3 रेशनल नंबर आ गए। ये मल्टीप्लाई वाला मेथड हो गया, ये डिवाइड वाला मेथड हो गया। अब पार्ट सी और पार्ट डी आपको करना है अपने आप होमवर्क में, ठीक है। अगर नहीं होते हैं तो आप लोग मेरे से डिस्कस करोगे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है आपका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। आपको क्या करना है, जो आपके रैशनल नंबर है आपको उन्हें उसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाना है। राइट रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ये क्वेश्चन है आपका। लेकिन क्वेश्चन में आगे एक चीज और लिखी है, एंड आल्सो रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, आल्सो रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हमारे 4 पार्ट्स हैं। तो ए पार्ट है मेरे पास इसका 4/-5, बी पार्ट है मेरे पास -7/-9, सी पार्ट है मेरे पास 8/-12 एंड डी पार्ट है -5/-11। ए पार्ट कर लेते हैं, बाकी सी पार्ट, बाकी बी सी डी आप लोग अपने आप करोगे होमवर्क में। तो ए पार्ट है मेरे पास 4/-5, तो ये माइनस का प्लस का कैसे बनेगा, हमें इसको पॉजिटिव बनाना है ना, पॉजिटिव डिनोमिनेटर। 4/-5 क्या करें हम, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया -4 और +5 बन गया ये, ओके। अब इसको शो करना है नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन पर शो कैसे करेंगे इसको, एक लाइन ड्रा करो जो नंबर लाइन है आपकी, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं 5 है 1 में, तो -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, ओके, -5/5। ये 5 से घट गया, ये आपका -1 आ गया, और हमें किसको लोकेट करना है, -4/5 को। तो इस तरह से बी सी डी पार्ट आप करोगे होमवर्क में, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1.1 एक्सरसाइज का, ये और समझ लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा ये रिव्यू एक्सरसाइज की क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस, आपको एक्सप्रेस करना है -7/9 को, एक्सप्रेस 7/9 एज रैशनल नंबर, ओके। विद ए पार्ट है इसका
ए पार्ट है डिनोमिनेटर -28, नॉमिनेटर माइनस की 28। बी पार्ट है डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर आपका 54। तो कैसे हम इसे एक्सप्रेस करें, यह मैंने रिवर्स सेकंड सीखा था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए पार्ट कर लेते हैं -7/9। मुझे नॉमिनेटर को 28 बनाना है, तो 7 का डेरिवेटिव 28 कितना टाइम आता है, 4 टाइम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा आपका -28/36। तो ये आपका आंसर आ गया, नॉमिनेटर को 28 बन गया। इससे मतलब नहीं कुछ ही बने आपका ये। इसके बाद आपको डिनोमिनेटर को 54 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो क्या चेक करोगे 9 का डेरिवेटिव 50 कितना टाइम आता है,